ट्रेड कर ही रहे हैं ना, जिनके पास टोकन था वो सस्ता बेचना चाहते हैं, जिनके पास टोकन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बायर की तो हमेशा ख्वाहिश रहेगी। दुनिया में बायर हमेशा लोएस्ट प्राइस पे बाय करना चाहता है, और ये एक्सचेंजेस पे यही होता है। आप एक्सचेंज पे चले जाएंगे, आपको बाइंग के ऑर्डर नजर आएंगे। बिटकॉइन का लोग 10,000 पे बाइंग का ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं कि शायद मिल जाए। 10,000 पे आता है कि नहीं आता, लेकिन लोगों ने लगा दिया है। तो बायर तो नीचे वाली प्राइस पे खरीदना चाह रहा होता है, सेलर हायर प्राइस चाह रहा होता है, इसलिए सेलिंग पे पेंडिंग ऑर्डर भी बहुत नजर आएंगे आपको, जो आपको कहेंगे कि बीटीसी 30 का है लेकिन हमने तो 32 का बेचना है, हमने तो 36 का बेचना है, हमने तो 40 का बेचना है। तो दोनों साइड्स लगी होती हैं, लेकिन इस डेक्सा का पर्पस, या डेक्सा पे बीएलएफ टोकन को इंटीग्रेट करने का जो पर्पस रहेगा वो ये रहेगा कि मार्केट को, इस सेकंड वाली मार्केट को भी रेगुलेट रखा जाए। जो स्वैपिंग कर रहे हैं उनके पास तो फीचर है ही है, लेकिन डेक्सा के ऊपर जो ऐसी मार्केट है जहां पर वो बंदा जिसके पास है ही नहीं टोकन, लेकिन वो फिर भी बेच रहा है क्योंकि वो स्कैम करना चाहता है, वो लोगों को ऑफर कर रहा है कि मेरे पास बहुत ही चीप प्राइस पे है, मेरे से ले लो। और कोई ऐसा बंदा है जो खरीदना नहीं चाहता क्योंकि उसके पास यूएसडीटी है ही नहीं, लेकिन वो लोगों से कहता है मुझे बेच दो। ठीक है, तो ये दोनों किस्म की मार्केट्स हैं। दूसरी किस्म की मार्केट को एक अच्छे अंदाज में चलाने के लिए इसको लिस्ट किया जाएगा, लिक्विडिटी का पूल भी बनेगा, और इसमें आपको पता है लिक्विडिटी के बगैर होता है जो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं इसमें लिक्विडिटी पूल के बगैर नहीं होता। अभी फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें कौन कौन लिक्विडिटी डालेगा, लेकिन हर एक के पास मौका रहेगा कि अगर वो लिक्विडिटी पूल में शामिल होना चाहे, क्योंकि उससे पैसे बनते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और बायर सेलर के लिए एक रेगुलर मार्केट आ जाती है, इवन के वो ओपन प्राइस पे ट्रेड कर सकता है जो प्राइस उस वक्त मार्केट में चल रही हो। तो ये वाला एक जो डेक्सा है, ये भी इसके अंदर जो है वो फीचर ऐड किया जाएगा बहुत जल्दी। कोई डेट नहीं है इसकी, लेकिन ये कंपनी के प्लान में है, प्रपोज्ड प्लान है, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और आफ्टर 500 डेज, मार्च में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। मार्च के 500 दिन के बाद कंपनी का व्हाइट पेपर कहता है, कंपनी का रोड मैप ये कहता है कि इस टोकन को दुनिया की 50 बड़ी एक्सचेंजेस पर और तकरीबन 100 के करीब बड़े क्रॉलर्स पर लिस्ट किया जाएगा $2 की प्राइस पे। तो आज हम इसको 5 सेंट पे बाय कर रहे हैं, या 6 सेंट पे बाय कर रहे हैं, या 7 सेंट पे बाय कर रहे हैं, या 2 सेंट पे बाय कर रहे हैं, या 9 सेंट पे बाय कर रहे हैं, हम जिस भी प्राइस पर बाय कर रहे हैं, इवेंचुअली हम इसको अच्छी प्राइस पर बेच पाएंगे आफ्टर 500 डेज फ्रॉम द लॉन्चिंग डेट। तो जिसका लॉन्चिंग टाइम है, जो डेट है, वहां से लेकर 500 दिन के बाद ये कंपनी इसको लिस्ट करेगी। जब इस किसी भी कॉइन को आप किसी भी मार्केट के अंदर लिस्ट करने के लिए जाते हैं, तो उसके बाद पहला स्टेप तो आपका लिस्टिंग का रहता है। आप देखेंगे कि जब लिस्टिंग हो जाएगी तो जो ऑर्डर स्टार्ट में लगेंगे वो तो बासानी $2 पर बेच पाएंगे, क्योंकि $2 के ऊपर कंपनी जब लिस्ट करने के लिए जाती है तो लिस्टिंग में अंदर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आपको लिक्विडिटी रखना पड़ती है। जब आप बाइनेंस के ऊपर इस टोकन को लिस्ट करेंगे, आप KuCoin पर लिस्ट करेंगे, तो आप उसके साथ लिस्टिंग के साथ साथ लिक्विडिटी भी डालेंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने बाइनेंस पे डाल दिया और मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है। जब आप बाइनेंस पे लिस्ट करेंगे तो आप $2 मिलियन भी रखेंगे, आप KuCoin पे डालेंगे तो $1 मिलियन भी रखेंगे, आप दुनिया किसी भी एक्सचेंज पे डालेंगे तो आप लिक्विडिटी भी रखेंगे। लेकिन वो लिक्विडिटी जो है, उस लिक्विडिटी को इस्तेमाल करते हुए अगर सिर्फ सेलिंग आ रही होगी तो नतीजा ये निकलेगा कि बहुत थोड़े वक्त के अंदर क्या होगा कि कुछ लोग तो $2 पर बेच जाएंगे, फिर बाकी $1.25 पे आ जाएंगे, बाकी 1.5 पे आ जाएंगे। करते करते नतीजा ये निकलेगा कि आपका प्राइस जो है वो बहुत कम रह जाएगा जिस प्राइस पे लिस्ट किया गया था। तो इसलिए सिर्फ $2 पे लिस्ट करना काफी नहीं रहेगा, लिक्विडिटी ऐड करना काफी नहीं रहेगा, बल्कि उस टाइम पे उसको $2 से ऊपर ले जाने के लिए, $2 की प्राइस की बजाय $4 पे ले जाने के लिए, $6 पे ले जाने के लिए, $10 पे ले जाने के लिए, $100 पे ले जाने के लिए आपको चाहिए होता है रियल टाइम में बायर्स, रियल टाइम में यूजिबिलिटी, रियल टाइम में कोई रीजन, कोई वजह चाहिए होती है, ऐसी कोई लॉजिक चाहिए होती है जिस लॉजिक की बेस के ऊपर जो है लोग उसको बाय करें। तो इस कंपनी का एक प्रॉपर इकोसिस्टम है, और मैं ये जो BFIC का तस्करा किया शुरू में, अमूमी तौर पे हम प्रेजेंटेशन में नहीं करते क्योंकि इसका अपेरेंटली कोई ताल्लुक नहीं बनता जाहरी तौर के ऊपर, लेकिन उसका तस्करा इसलिए किया ताकि हमें ये समझ में मिले कि इस कंपनी के पास एक पास्ट हिस्ट्री मौजूद है, एक पास्ट एक्सपीरियंस मौजूद है, एक प्रीवियस वर्किंग मौजूद है, जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम जो लोगों के पास सिर्फ कहानियों के हद तक मौजूद होता है, ये यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो कहानी से निकलकर पेपर पर, और पेपर से निकलकर कंप्यूटर पे, कोड्स पे, और कोड से निकल के इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बीटा वर्जन जिनके लॉन्च हो चुके हैं वहां तक पहुंच चुका है। तो अगले जो 400 दिन है, उन 400 दिन के अंदर इस कंपनी में ये सलाहियत मौजूद है कि अपने इकोसिस्टम के ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को लाइव करके उसके लिए एक रियल टाइम पे यूजिबिलिटी और डिमांड क्रिएट कर सके। इसके इकोसिस्टम में, BLF टोकन के इकोसिस्टम में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर आफ्टर 400 डेज
डी लव टोकन एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ उसकी साइंस बताऊंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आज एक्सेप्ट हो रहा है या कल होगा या हफ्ते बाद होगा या 10 दिन बाद होगा। इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी शायद 2-3 प्रोजेक्ट्स इसी महीने में लॉन्च हो जाएं, कोई 1-2 प्रोजेक्ट अगले महीने में हो जाएं, कोई 2-4 प्रोजेक्ट उससे अगले 2-4 महीने में हो जाएं। तो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहेंगे। उनके अंदर जो यूजेबिलिटी है वो नेटिव कॉइन की रहेगी, बीएफआईसी के नेटिव कॉइन की। बीएफआईसी ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है, बीएफआई है, बीएफआईसी है, उसकी रहेगी। लेकिन आफ्टर 400 डेज उसकी यूजेबिलिटी के साथ साथ उसमें जो दूसरी